हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, कई दिनों से आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर एसएससी सीजीएल 2023 रिवाइज रिजल्ट इशू में कुछ अपडेट आया है आगे या फिर नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जब 29 तारीख को कैंडिडेट्स एसएससी सीजे कॉम्प्लेक्स गए थे तो उन लोग की दो मीटिंग हुई थी, मॉर्निंग मीटिंग और शाम की मीटिंग। ठीक है, तो मॉर्निंग मीटिंग में उन्होंने कैंडिडेट्स को बुलाया और उन्होंने उनके इशू जाने। तो उस समय जो इशू जाना था वो कौन थे? सेक्रेटरी सर थे, मतलब कि जो जो चेयरमैन है उनके सेक्रेटरी थे। ठीक है, उन्होंने सारे कंसर्न को सुना वगैरह, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाइए और शाम तक हम आप सभी को अपडेट करते हैं। ठीक है, शाम को जब अपडेट के लिए जब कैंडिडेट्स गए तो वहाँ पे न सेक्रेटरी थे ना ही चेयरमैन थे, और उनसे एक नीचे वाले अधिकारी उनके कंसर्न को सुनते और उसके बाद उन्होंने आपके कंसर्न देखे और उन्होंने कहा कि आप सभी के ग्रीवेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें एक चीज़ और देखने को मिली है कि नॉमिनेशन में नंबर काफ़ी इधर उधर हुए हैं और मेरे इतने नंबर थे तो मेरे सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने उस दिन जो है रिवाइज रिजल्ट के पहले ही वो है स्कोर कार्ड जो है आउट कर दिया। अब आप सभी के मन में एक चीज़ डाउट ही आ रहा होगा कि स्कोर कार्ड आउट कर दिया तो रिवाइज रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए स्कोर कार्ड से और रिवाइज रिजल्ट से कोई इसमें वो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए चाहे रिजल्ट रिवाइज हो चाहे ना हो तो स्कोर तो वही रहेगा ना। तो इसमें वो मेन कंसर्न वो नहीं था। मेन कंसर्न ये था कि रिवाइज रिजल्ट हो 10 टाइम्स कैंडिडेट्स एटलीस्ट तो लिए ही जाएँ, मिनिमम 10.5 टाइम्स जैसा पिछले बार लिया गया है। अगर नहीं उसके पिछले बार के अकॉर्डिंग देखा तो कम से कम 12 गुना या 15 गुना बच्चों को लिए जाए, ये मेन कंसर्न है। वैसे जनरली स्टूडेंट के कंसर्न थे वो 15 गुना बच्चों को लेकर थे। अब देखिए इस मुहिम में कोई टीचर सामने नहीं आ रहा है। जब आप सभी को पता हो कि 2017 में जब एक बार एसएससी के लिए प्रोटेस्ट किया गया था, उसमें सारे टीचर सामने आए थे। राकेश यादव, गोपाल वर्मा और गगन प्रताप, बड़े बड़े टीचर जैसे जो भी थे, अभिनय शर्मा, सारे को टीचर जो है उसमें शामिल हुए थे। लेकिन इस बार के कंसर्न में अभी तक कोई टीचर सामने नहीं आया। सब लोग बैकएंड पे या फिर वीडियो के थ्रू कह देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कोई इसमें सामने नहीं आना चाह रहा है। और ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, आप सभी को अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो समझ लीजिए। देखिए आज एसएससी ने 8.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया है। पैटर्न तो पिछले बार भी चेंज हुआ था ना, तो पिछली बार तो 10.5 गुना बच्चों को बुलाया था। और आप सभी एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि अभी जो सीएचएसएल का रिजल्ट आया है उसमें भी लगभग 10 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। अरे आप 12 गुना नहीं कर रहे हो, 15 गुना नहीं करो तो कम से कम 10 गुना तो करोगे ही करोगे, वो तो करना चाहिए आपको। तो अगर आप सभी को ये चीज़, जैसे कुछ लोग को इसमें बुरा लग रहा है कि जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं एटलीस्ट, कि ये तो बच्चे फालतू की डिमांड कर रहे हैं, अभी आप इस जगह पे होते तो आपको समझ में आता। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आज उन्होंने 8.4 टाइम्स कैंडिडेट्स लिया है, कल को 5 गुना लेंगे, आगे को 3 गुना लेंगे, फिर 2 गुना लेंगे। तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा और आप इसमें कुछ इशू भी नहीं क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए इसमें कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। ठीक है, अब कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो अभी एज रिकॉग्निंग इशू वाले में थे और उसके बाद वो लोग ये भी चाह रहे होंगे कि एज रिकॉग्निंग इशू को भी इसमें उठाया जाए। साथ ही साथ इसमें एमटीएस के लिए जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं वो भी हैं। लेकिन सब लोग इसमें वही चाह रहे हैं कि हम लोग क्या नाम है घर पे ही बैठे रहें और सारा कुछ हो जाए। तो देखिए एक चीज़ आप सभी जान लीजिए, सरकार इतनी मनमानी कर रही है, जो भी चाह रही है वही कर रही है। आप सभी देख रहे होंगे, सबको पता भी होगा। तो एटलीस्ट आप सभी देखिए ग्रीवेंसेस भी डालने का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें दो तरह के इशू आ रहे हैं कि कोर्ट केस किया जाए या फिर एसएससी के सामने धरना दिया जाए। अब देखिए ये तो कैंडिडेट्स जो वहाँ पे जो मेन है इस ग्रुप में वो लोग डिसाइड कर रहे होंगे कि क्या किया जाए। लेकिन मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, वो लोग इस इशू में थोड़ा सा साथ दें कैंडिडेट्स का, जिन जो जो लोग ये चीज़ को आवाज़ उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज 8.4 टाइम्स है, कल इससे कम होगा, परसों इससे कम होगा, तो आप सभी इसमें कुछ कहने वाले नहीं रह जाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़, इस मुहिम में वो लोग भी सामने सामने आए जो वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ एज रिकॉग्निंग वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो भी साथ में हैं। तो कुल मिला के सारे कैंडिडेट्स साथ हैं तभी ये चीज़ हो सकती है, रिवाइज रिजल्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। और इसमें से सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सभी एसएससी के ही सामने यानी कि डीओपीटी और साथ ही साथ सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे ही आप सभी अपने इशू रख सकते हो। कोर्ट केस का भी कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें पहली बात पैसा लगेगा, समय लगेगा। आप एक वकील हायर करोगे, जो एसएससी है 10 वकील हायर कर देगी। और आप सभी को पता होगा जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। ठीक है, तो एसएससी जो चाहेगी वही होगा।
ठीक है, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि एसएससी हारी हो। आप सभी ने 2017 में भी देखा होगा, सीबीआई जांच भी जब तक हुई थी। तो कुल मिला के आप सभी से रिक्वेस्ट इतना ही है कि आप सभी कैंडिडेट्स का सपोर्ट करिए, ठीक है। और ये चीज़ ज़रूर उसमें साथ दीजिए उनका कि ये जेन्युइन इशू है, ठीक है। उनके नोटिफिकेशन में ऐसा कोई मेंशन नहीं था कि हम इतने टाइम कैंडिडेट्स लेंगे, ठीक है। आप सभी इन्हीं के सिलेक्शन फेज का भी जो एग्ज़ाम आता है उसमें वैसे ये सब मेंशन करते हैं कि इतनी वैकेंसी होगी तो इतना कैंडिडेट्स लेंगे। तो ये जेन्युइन पॉइंट है। आप सभी कैंडिडेट्स जिनका वेटिंग लिस्ट का भी इशू है और जिनका एज रिकॉग्निंग का इशू है, सारे लोग सपोर्ट करिए कैंडिडेट्स का, क्योंकि देखिए इसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी लास्ट अटेम्प्ट होगी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी कैंडिडेट्स का सपोर्ट करिए। देखिए ये मैटर शांत नहीं हुआ है, लेकिन मेरा कहना ये है कि जो टीचर इसमें है, देखिए काफ़ी सारे टीचर तो इस चीज़ को सांत्वना दे रहे कि बच्चे दिन प्रतिदिन कट ऑफ बढ़ती जाएगी, आप सभी को ये सत्य एक्सेप्ट करना होगा। ये कोई मैटर थोड़ी होता है। इसके पहले एसएससी का पेपर नहीं बनता था क्या? आप खुद सोचो कि यूपीएससी में 50% पे सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ पे 80% पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। क्या मतलब है इस चीज़ का? तो बस यही है कि आप सभी कैंडिडेट सपोर्ट करिए कैंडिडेट्स का। और अपडेट यही है कि स्टूडेंट दो चीज़ों को पे विचार कर रहे हैं, या तो कोर्ट केस किया जाए या फिर एसएससी के सामने धरना दिया जाए। आगे जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को अपडेट करता रहूँगा, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो भी अपडेट होगी मैं आपसे को वहाँ भी अपडेट प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।